8 फरवरी के इलेक्शन की समत का तयन करने वाले 2 अहम मुकदमात की समातें आज होंगी। इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं, बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं। दोनों अहम केसेस आज समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) की बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। पीटीआई को बल्ला वापस देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्त आज पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। सिंगल बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सकें। पहले दिन से पीटीआई कहती चली गई है और पीटीआई ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है। हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा है। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान, कहा पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, पीटीआई से जाए तो गिरफ्तार होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शंस कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त पर गौर करे। नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की MKM बहादुराबाद मरकज़ आमद। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर से सिंध में इंसानियत दोस्त हुकूमत के क़याम पर इत्तफ़ाक़। आम इंतख़ाबात से मुतालिक मुश्तरका लाहेअमल तरतीब देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। MKM और JUI के ज़ेली वफूद का मुज़ाकराती इजलास आज 48 घंटों में होगा। बिलावल भुट्टो का आज लाहौर में डेरा। कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हालात कभी भी बेहतर नहीं होते। दहशत गर्दी का मसला मुल्क में है। पीपल्स पार्टी दहशत गर्दों के निशाने पर रही है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो दहशत गर्द कामयाब हो जाएंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पंजाब में धुंध का सिलसिला रावलपिंडी इस्लामाबाद तक फैल गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बलकसर इंटरचेंज तक बंद। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में भी रात से धुंध के डेरे। शाहराहों पर हद निगाह कम, ड्राइविंग करना खतरे से खाली ना रहा। सक्खर मुल्तान मोटरवे धुंध के बायस बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक और स्वात मोटरवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया, लाहौर का 5वां नंबर। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस ना आ सका। बिजली का बहरान शदीद हो गया। बंद पावर प्लांट्स पीर को भी ना चल सके। लेस्को समेत तमाम डिस्कोस में गैर इलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। NTDC जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। लाहौर रीजन में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने सर्दियों में होने वाली लोड शेडिंग को गाकर अपने अंदाज में बयान किया। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद के इस्राएली फौज पर ताबड़तोड़ हमले। टैंकों पर मजीद नज़दीक से रॉकेट दागे गए। काबिज फौज के कैंप पर मुनज़्ज़म हमला, मुतादिद रॉकेट्स का इस्तेमाल।
घरों में मोर्चा बनाए इसराइली फौजियों को भी निशाना बनाया गया। अल-कस्साम का 4 दिनों में 71 गाड़ियां तबाह करने, 16 काबिज फौजी हलाक करने का दावा। मुज़ाहमतकारों से झड़प में जख्मी इसराइली फौज की खौफ से चीखें मारने की वीडियो सामने आ गई। गजा में इसराइली बमबारी, 180 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली मीडिया ने तस्लीम किया कि दीर अल-बला, नसायरत, अल-मग़ाज़ी, जबालिया और खान यूनिस में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के पूरे ख़ानदान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। एक और फ़लस्तीनी कैदी कत्ल, तादाद 7 हो गई। इसराइली फ़ौज ने पूरा साल जंग जारी रखने की धमकी दे दी। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी से हिज़्बुल्लाह के 3 जंगजू शहीद, मुज़ाहमती फोर्सेस की भी भरपूर कार्रवाई। इसराइली मेजर यसराइल हलाक, हमास को जंगबंदी पर आमादा कराने में नाकाम इसराइल का कुछ फौजी वापस बुलाने का मंसूबा। बुहेरा अहमर में हौसी ग्रुप की कश्तियों पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी बहरी जंगी जहाज बुहेरा अहमर पहुंच गए। हौसी ग्रुप के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम की ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात, गजा पर हौसियों के सख्त मौक़िफ़ को सराहा। हमारा झगड़ा कतन लवाकिन से नहीं है, वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती है। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ ताकि हमें भी पता लग जाए। मुल्क तोड़ने की बात करने वाले अपनी गलत फहमी दूर करने 98% बलोच पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशतगर्दी का हक तस्लीम नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में 2 टोक गुफ्तगू, कहा मसला मुजाहिरीन से नहीं जाली हमदर्दियों से है। उनके हिमायती कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है। ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने, जिनको बनना है आकर लड़ ले उनके साथ। एहतजाज के दौरान 2 डंडे लगे तो सारा पाकिस्तान सवाल कर रहा है, लेकिन किसी को हया नहीं कि ये पूछे कि बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कत्ल करती हैं। जो यहाँ की सूरत हाल गजा से जोड़ रहे थे, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारे एतराज़ात पर अमल ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। ANP के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एतराज़ात के बावजूद इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हो रहा। DC नौशहरा एक फ़र्द का मुलाजिम बना हुआ है। परवेज़ खटक इंतज़ामिया के जोर पर नहीं, अपने दम पर इलेक्शन जीत कर दिखाए। किसी सूरत इंतखाबात से बॉयकॉट नहीं करेंगे। कागजाती नामजद की मंजूरियां मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नवाज शरीफ के NA 130 और NA 15 से कागजाती नामजदगी चैलेंज, अपील दायर। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के NA 214 उमरकोट से कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कागजात नामजदगी मंजूरियां मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार कल तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। हमाद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद समेत तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। PTI छोड़ने वाले फारूक हबीब का नाम भी शामिल। गुजरावाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में अदालत का मुल्ज़िमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात लगाने का हुक्म। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफ़ा भी लगाई गई है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगीर की करारदाद सेनेट ने इत्तफाक राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का अदराक करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
हुकूमत प्रोपेगेंडा में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने के इकदाम करे और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। सेनेटर बहरामंद खान तग्गी की करारदाद की तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी हिमायत की। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। इत्तेजाज एहसन और दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 11वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनिस्सर जहांगीर ने कहा, रियासत लापता अफराद का मसला हल करे। HRCP हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। रियासत का रद्द अमल गैर कानूनी रहा है। लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। कुछ कलअदम तंजीमों वाबस्ता अफराद के कागजात मंजूर हुए। मुनिस्सर जहांगीर ने कहा कि हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। अगर इलेक्शन के साख मुतासिर नहीं करना चाहते तो शफाफियत बरकरार रखनी होगी। इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि अवाम अपने नुमाइंदों को अपने मसले बताएं। इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है, खदशा है इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI के गिरफ्तार वकील रहनुमा खुरम लतीफ़ खोसा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उनके खिलाफ FIR खारिज करने की भी हिदायत कर दी। फैसलाबाद में गाड़ी पर फुटबॉल लगने का वाकया। कार सवार शख्स ने बच्चे को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। बच्चे का दांत टूट गया। वालिद का कहना है बच्चा गली में खेल रहा था, गलती से बॉल गाड़ी पर लगी। पुलिस को कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। कराची में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। मेमन गोट में भैंसों के बाड़े के मालिक का कत्ल। सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से जाँ बहक शख्स स्वाबी से आया था। गुजरावाला में घर में डकैती की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू शहरी के घर वारदात के लिए घुसे थे। 2 मुबैना डाकू फरार, 2 को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्राएली अदालत ने वजीर आजम नेतन्याहू का अदलिया के खिलाफ बगावत का कानून कलअदम करार दे दिया। नेतन्याहू की कोशिश थी कि हुकूमत के नामाकूल फैसलों को भी अदलिया कलअदम करार नहीं दे सकती। इस्राएली सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस ने मुतनाज़ कानून के खिलाफ फैसला दे दिया। 15 में से 12 ने यह फैसला भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो बुनियादी कवानीन का जायजा ले। नोबेल इनाम याफ्ता बांग्लादेशी माहिर इक्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। ढाका की लेबर कोर्ट ने लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनुस और उनके 3 साथियों को सजा सुनाई। मोहम्मद यूनुस और साथियों पर ब्राह्मण टेलीकॉम कंपनी में वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाने में नाकामी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद यूनुस के हामियों ने सजा का मुहर्रिक सियासी करार दे दिया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर वस्ती सूबे एशिकावा में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 6 अफराद हलाक, दर्जनों इमारतें तबाह, सड़कों पर गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी, हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए। मुतासिरा इलाकों की शाहराहें बंद, बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बुहेरा जापान के साहिली इलाके में 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें। निगाता, तोयामा, आशिकावा सूबों के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी, हज़ारों अफराद का इनखला करा लिया गया।